हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक। तो आइए बात करते हैं। आज का टॉपिक है मैथ। इसमें सारी चीज़ें कैसे निकालना है। जैसे स्टार्टिंग की चीज़ें दी गई हैं किसी भी नंबर को अंकों में लिखने के लिए। जैसे कोई भी नंबर दिया होता है शब्दों में, तो उनको हम अंकों में कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहली चीज़, ये जो डायग्राम बना हुआ है इसको अपने माइंड में रखना पड़ेगा। कैसे करेंगे ये सारी चीज़। जैसे आप लोग जानते हो कि जो भी नंबर स्टार्ट होता है वो इकाई से, मीन्स 1 से स्टार्ट होता है। फिर दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मीन्स वन, टेन, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। हम लोग 10 करोड़ यानी 10 करोड़ तक की बात करेंगे। अब कोई भी नंबर दिया हो, कोई भी नंबर दिया गया हो, जैसे 9,889 नंबर तक दिया गया है, मीन्स हजार की बात करता है, लाख की बात करता है, 10 लाख, करोड़, 10 लाख, 10 करोड़ तक कोई भी नंबर दिया गया हो, तो उसको यहाँ पे हम कैसे डिफाइन करेंगे वो चीज़ हम बाद में बताएंगे। पहले इसकी बेसिक जो भी इसका स्ट्रक्चर है उसको हम समझ लेते हैं। देखो, जैसे इकाई में दिया गया है तो हम लोग जानते हैं कि 1 से लेकर के जो भी 9 तक नंबर आता है उसको हम इकाई मीन्स वंस में रखते हैं। ठीक है। जहां 10 से लेकर के 99 तक आ गया, 10 से लेकर के 99 तक आ गया, वो टेंथ में आएगा, मीन्स दहाई में आएगा। और जहां 100 से लेकर के 999 यानी 999 तक, उसको हम सैकड़ा में रखेंगे। फिर जहां भी 1000 आ गया उसको हम हजार में रखेंगे। इसके ऊपर इसी रेशियो में चलते चले जाएंगे। ठीक है। तो पहले जो ये बेसिक चीज है इसको हम समझते हैं, फिर आगे हमें इसको क्या करना है फिर देखते हैं। चलिए, जैसे इकाई दिया हुआ है, वंश दिया हुआ है, टेंथ दिया हुआ है, ये सारी चीज दी गई है। तो हमने देखा कि इकाई में नंबर दिया गया है 1, दहाई मीन्स टेंस में नंबर दिया गया है 2 मीन्स टेंस, 100 सैकड़ा में दिया गया है 3, 1000 हजार में दिया गया है 4। अब एक चीज आप देखिएगा, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, मीन्स एक एक नंबर इंक्रीज हो रहा है, मीन्स एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। ठीक है। इस चीज को आप लोग समझिएगा। इसको क्यों बनाया गया है, क्योंकि जब भी शब्दों में सारी संख्याएं शब्दों में दे दी जाती हैं, अब उसको कहा जाता है कि अब आप लोग अंकों में लिखें, तो वहां पे नंबर मिस्टेक हो जाता है। कैसे क्या करना है देखिए। जैसे यहाँ पे वंश दिया है, अब जैसे कहा जाए कि 4202 लिखना है। जैसे हमें लिखना है 4202। अब चलिए, जिनको मालूम है वो तो इजीली कर लेंगे, लेकिन जिनको नहीं मालूम है वो क्या करेंगे। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है। अगर ये डायग्राम याद है इकाई से लेकर के और 10 करोड़ तक, आपको याद रखना है कि इकाई में 1 है, दहाई में 2 है, और सैकड़ा में 3 है, हजार में 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। ये नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा, जैसे 4202, अब इसको हम कैसे करेंगे। चलिए, इसको हम मिटा देते हैं, इसको रेज करते हैं। वीडियो पॉज करके इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर धीरे धीरे सारे सीक्वेंस को सीखेंगे। पहले जो बेसिक चीजें हैं उनको हम सीख लेते हैं, फिर डायरेक्टली आपके टॉपिक पर आएंगे। तो पहले बेसिक चीज क्या है उसको हम सीख लेंगे, फिर टॉपिक पे आते हैं। तो जैसे दिया गया है 4202, तो जिनको मालूम है वो तो चलो लिख लेंगे, जिनको नहीं मालूम है वो कैसे करेंगे। तो देखिए 4202, 4000 बोला है, मीन्स नंबर 1 से लेकर के 9 तक है। नंबर आ गया है यहाँ 1 से लेकर के 9 के बीच में, यानी 4 यहाँ आएगा। जैसे हम बता दें आपको, 1 से लेकर 9 तक यानी 2 3 4, 4 आया। अब 4 को हम क्या करेंगे, इस रो में रखेंगे। 4 को हम 4000 में रखेंगे, 10,000 में नहीं। अगर 9 के ऊपर संख्या पहुंचते हैं तब 10,000 में रखा जाएगा, लेकिन जहां पे 4000 की बात की गई है तो 4 रखेंगे।
अब क्या करेंगे, 0 बढ़ा दो। फिर क्या किया गया है, 202 करना है। क्या करना है, 202 मीन 200। तो 200, 100 में कितना रखना है 2, 100 में कितना रखना है 2, और 100, 100 में किस में रखना है 200। ये 200 दिया गया है, ये 200, 200 कर दें इसको हम, यानी 200 कर दें। इतनी चीज क्लियर है। पहले कहा हमने 4000, तो पहले हमने 4000 लिख दिया, ठीक है। फिर हमने कहा हमें 200 लिखना है, तो हमने 200 लिख दिया। फिर हमें कितना लिखना है, 2 लिखना है, 2 लिख दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लें। 0 0 2 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, 0 और 2 2 हो जाएगा, और 4 एज इट इज आ जाएगा। ये चीज हमें लिखनी थी। हम चाहते तो डायरेक्टली आपको बता सकते थे कि 4202 कैसे लिखा जाएगा, लेकिन सारी चीजों को तोड़ तोड़ करके जब आप समझेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। जैसे 4202 कैसे लिखना है, तो 4000 हमने लिख लिया, 200 लिख लिया, और 2 लिख लिया। अब उनको सारे को हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। यहां पे हमने ऐड कर लिया, यानी 2 0 2 4, 4202। ये चीज हो गई। इतनी चीज आप लोग समझ गए, इसको नोट डाउन करिए, फिर हम नेक्स्ट बताते हैं। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं। जो भी चीज समझ में नहीं आ रही है, वीडियो आप लोग रिवर्स करके फिर से देख सकते हैं। अगर नोट डाउन करने का टाइम नहीं मिलता है, वीडियो पॉज करके रोक करके और आप नोट डाउन कर सकते हैं। फिर जैसे दिया गया है 10,820, कितना दिया गया है, 10,820। चलिए 10,820 दिया गया है, इसको हम कैसे लिखेंगे, तो हमने बता दिया कि 1 से लेकर के 9 तक दिया गया था, वहां पे 4 दिया गया था। अब क्या किया जाएगा, 10 से लेकर के संख्या दी जाएगी 99 के बीच में। तो हमने देखा कि यहां 10 दिया गया है, 10,000, तो ये देखो 10,000 लिखा हुआ है, 10 यहां पे, इसको हम मिटा देते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो रोक करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बताते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा था, 10,820। तो 10,000 में हम 10,000 रख दें, फिर जितने नंबर्स बचे हैं सब में 0 लगा दीजिए, ठीक। फिर क्या कहा है, 800, 820 कहा है, तो 800 लिख लीजिए। फिर क्या कहा है, 20 मीन्स 20, तो 20 आप लोग जानते हो कि 20 में 0 इकाई और 2 दहाई, मीन्स 0 वन और 2 टेंस हो जाएगा। अब इसको आप लोग जोड़ लीजिए, कितना होगा, 0 0 0 2 0 8 8 0 और ये 10, कितना आया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है। तो कितना लिखा था, हाँ 10,820, कितना आ जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, नहीं नहीं, एक मिनट गलत हो गया थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाँ ये जो नंबर है यहाँ पे, इसका 10 यहाँ पे पूरा ऐसे ही उतर जाएगा। तो 10,820, इकाई दहाई सैकड़ा हजार और 10,000, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार, और ये नंबर कितना हो जाएगा, 10,000, ठीक है। इस चीज को आप लोग नोट डाउन करिए। फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे लिखा गया हो, जैसे लिखा गया है 12,430।
अब इसको अंकों में लिखना है। कैसे अंकों में लिखेंगे? 12,430, तो 12,000 लिख लेंगे। देखो यहाँ पे 1 रखेंगे और यहाँ पे 2 रखेंगे, ठीक। 12,000 में आप लोग जानते हैं कितने जीरो होते हैं? 1000 में 3 जीरो होते हैं। ये 12 हमने लिख लिया, 12 हमने लिख लिया। अब 1000 में कितने जीरो हैं? 3 जीरो हैं, तो 3 जीरो हमने रख दिया। नंबर कितना है? नंबर हमने लिख दिया। ये जैसे 1 की जगह हमने 12 रख दिया, 1 की जगह 12 रख दिया, और 1000 में कितने जीरो हैं? 3 जीरो, 1 2 3, इतना हो गया। अब आगे देखिए, 12,000 हो गया। अब क्या कहा गया है? 430, तो सैकड़ा की जगह कितना रखना है? 4। यहाँ पे 1 की जगह कितना रख दें हम? 4, ठीक। 4 और फिर 100 कहा है। 12,000 हमने पहले लिख लिया, फिर 400 लिख दिया, ठीक है। तो 400 हमने लिख दिया, ठीक। फिर क्या कहा गया है? 30 लिखना है। तो 30 में हम लोग जानते हैं 0 इकाई यानी 0 वन और 3 10। अब इसको पूरा कैलकुलेट कर लो। 0 3 4 12, 12,430 मीन्स इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 मीन्स 12,430, ठीक है। इसी तरीके से सारी चीजें करेंगी की जाएंगी। अब एक क्वेश्चन और हम बता दे रहे हैं, उसको आप लोग नोट करिएगा। जैसे हमने कहा 9 लाख 15,205। अब इसको कैसे लिखेंगे? 9,15,205, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको नोट डाउन करिए। 9,15,205, इसको नोट कर लिया। अब देखिए क्या करेंगे? 9,15,205, ठीक। अब देखिए हमने क्या कहा था? लाख की बात किया जा रहा है, तो हम लाख पे कितना लिख देंगे? 9। कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5। तो या फिर ऐसा करिए कि 1 की जगह 9 लिख दीजिए, और बाकी जितने रो बचे हैं सब में जीरो बढ़ा दीजिए। 1 2 3 4 5। अब देखिए क्या 9 लाख आ रहा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 9 लाख आ गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 9 लाख आ गया। 9,15,000 कितना था? 9,15,000, 9,15,230, हाँ ठीक। 9,15,230 कितना? हाँ ठीक। 9 लाख, फिर 15,000 करना है। कितना करना है? 15,000, ठीक। 9 लाख हो गया। अब हमें कितना करना है? 15, यानी 10 है ये कितना है? 10 है। जैसे 10 से लेकर के और 99 के बीच में 15 आता है, 15 आता है। तो यहां तक आ जाएगा, ये 2 नंबर ले लेगा 15, तो 2 नंबर में लिख दिया हमने 15। हजार, हजार में, सॉरी 1 मिनट मिस्टेक हो गया थोड़ा, हाँ। यहाँ पे इसकी जगह हमने लिख लिया 15, इसकी जगह हमने कितना लिख लिया? 15, और 3 जीरो बढ़ा दें, 1 2 3, ठीक। तो 9 लाख ये लिख दिया, 15,000 ये लिख दिया, ठीक है। एक की जगह हमने लिख दिया 15, और 3 जीरो हमने बढ़ा दिए, ठीक। 9,15,000। फिर क्या कहा? 230, 230। तो इसकी जगह 2 लिख दो, 1 की जगह 2 लिख दो, जीरो बढ़ा दो, और 30, 30 यहाँ पे 3, 1 की जगह 3 लिख दो, और 0 की जगह 0 लिख दो। अब जोड़ दो, 0 3 2 5 1 9। कितना लिखना था? 9,15,230 मीन्स इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 में कितना हुआ? 15,000 में 15। अब 15,000 लिखना है हमें, 3 जीरो आने चाहिए, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 15,000। फिर 15 के बाद कितना है? 9 लाख, तो 9,15,230, ठीक है। समझ में आ गया? इस चीज को नोट डाउन करिए।
पहला वाला क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो उसको आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन से हमने सारी चीजें सही की थी। तो लाइव क्लास में पढ़ाने में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो अब आगे हम बात करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने अंकों में लिख लिया, अब अंकों में दिया गया हो तो शब्दों में कैसे लिखेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे दिया गया है, जैसे दिया गया है 30,405, 30,405, ठीक। अब इसको हमें 30,405 को अंकों में कैसे करना है, सॉरी हम भूल गए थे। इससे पहले जो हमने दिया था उसको आपको अंकों में करना था, और ये शब्दों में दिया है, इसको अंकों में करना है। नहीं, गलत हो गया, ठीक है। अब नंबर हम देंगे, उसको आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एक नंबर देते हैं, एक नंबर हम देंगे, 1 मिनट। चलिए एक हम नंबर देंगे, उसको आप लोगों को शब्दों में करना है। जैसे नंबर दिया गया है, जैसे कुछ लोग तो जानते हैं 405 लिखा हुआ है, लेकिन इसको कैसे करेंगे। पहले नंबर में 5, दूसरे नंबर पे 4 0 और तीसरे नंबर पे 4, क्या कहेंगे इसको। ये सैकड़ा 100 में है, 100 में है, तो यानी 400, 400 और 10 है 05, यानी 405, ठीक है। कितना लिखा जाएगा, 405 मीन्स 405। कितना लिखा जाएगा, 405, ठीक। नेक्स्ट की हम बात करते हैं। अगर दिया गया है दूसरा नंबर, जैसे ये नंबर दिया गया है, इसको हमने कहा शब्दों में लिखो, तो इसको शब्दों में कैसे लिखेंगे। जैसे नंबर है बैक साइड से, मीन्स आपके अपने राइट हैंड से नंबर उतारते चले जाइए। इसको 1 में रखिए, 2 को यहाँ पे रखिए, 3 को यहाँ पे रखिए, 6 को यहाँ पे रखिए। अब क्या निकल के आया, 6,300, 6,300। अब कितना बचा, 21, तो कितना हो जाएगा 6,321। कितना हो जाएगा, 6,321, ठीक। इतनी चीज क्लियर है, 6,321 इसको लिखा जाएगा। चलिए एक नंबर और लेते हैं, जिसे लिखा गया है 8 7 6 5 2, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको देखिए। चलिए इसको हम लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले नंबर की जगह नंबर लिखते, 2 5 6 7 8, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि ये नंबर हमें कैसे लिखना है। तो अगर आपको आता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 में हम जानते हैं 10 से लेकर के 99 तक संख्या होती है। 10,000 में 10,000 से लेकर के, अगर जो हम 10 की बात करेंगे, 10 की दहाई की हम बात करेंगे, तो 10 से लेकर के 99 तक नंबर होता है 10 का। तो 87 आया, 87 यहाँ पे आ जाएगा। तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 हो गया। अब हम देखिए इसको कैसे लिखते हैं। ये तो हजार का आप लोग समझ गए, फिर इन दोनों नंबर को साथ में लेंगे, 87, कितना हो जाएगा 87, 87, फिर क्या करेंगे, 87 कितना है, फिर 3 जीरो है, 3 जीरो किसमें है, हजार में, तो मीन्स क्या हो जाएगा 87,000। 87 लिखा है, 1 2 3, 3 जीरो बढ़ेंगे, मीन्स ये 3 जीरो इसमें है हजार, तो 87 के बाद डायरेक्ट हजार, ठीक। 87,000 हो गया। फिर क्या लिखा है, 6, 87,006, फिर 6 के बाद कितना है,
दो जीरो बढ़ेंगे, दो जीरो किस में है, सैकड़ा में, तो सैकड़ा को क्या कहते हैं, 100, तो 87,600। फिर कितना बचा है, 52, तो 87,652 कितना हो जाएगा, 87,652। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है, इतनी चीज नोट डाउन करिए, फिर बताते हैं। ये सारी चीजें पढ़ाने का मतलब ये है, अभी हम टॉपिक इस वजह से आपका नहीं उठा रहे हैं, जो चीज बेसिक है, जिनको आता है अच्छी बात है, और जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है वो लोग ये सारी चीजें सीखें, फिर कैसे जोड़ा जाएगा, कैसे घटाया जाएगा, कैसे मल्टीप्लाई होगा और कैसे डिवाइडेड होगा। ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पे सिखाई जाएंगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट की बात करते हैं। चलिए, जैसे किसी किसी में दिया होता है स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए, जैसे एक नंबर दे दिया गया, जैसे नंबर दिया गया 98065 या 1 लिख दीजिए। इसका पूछ लिया स्थानीय मान कितना होगा, क्या पूछ रहा है, इसका स्थानीय मान। तो आप लोग जानते हैं कि जो आदमी जहां पे एक्चुअल में खड़ा है वही उसका स्थान है, जो आदमी जहां पर एक्चुअल में खड़ा है उसका स्थान वही है। ठीक, तो 9 का जो प्लेस पूछ रहा है, प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका स्थान एक्चुअल में यही होगा, 9 का स्थान एक्चुअल में यही होगा, और स्थानीय मान पूछा है यानी प्लेस वैल्यू पूछा है, तो इसकी प्लेस यहाँ पे कौन सी है, कौन सी प्लेस होगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो आप लोग ये जानते हो 9 की जगह 9 लिख दिया गया। अब लाख में कितने जीरो होंगे, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। इस तरीके से भी कर सकते हो, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, ये जैसे 9 लिखा हुआ है तो एज इट इज हम 9 लिख दें। अब इसके बाद जितने भी नंबर बचे हुए हैं, इसके बाद जितने भी नंबर बचे हुए हैं उनको हम यहाँ पे जीरो के फॉर्म में उतार लें। 8 की जगह जीरो, 0 की जगह जीरो, 6 की जगह जीरो, 5 की जगह जीरो और 1 की जगह जीरो। तो अब अगर पूछा कि 9 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 9 का स्थानीय मान ये नंबर होगा। ठीक है, 9 का स्थानीय मान ये नंबर होगा। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन हम बताते हैं, देखिए। चलिए, उससे पहले हम कुछ एक फॉर्म में इसको तोड़ करके हम बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक नंबर हमने ले लिया 2 8 7 6 5, ठीक, 3। अब इसको हम पहले स्थानीय मान में कैसे परिवर्तित करें, कैसे चेंज करें, तो सबसे बढ़िया तरीका है, देखिए यहाँ पे हम क्या कर दें, 3 रख दें, यहाँ पे कितना रख दें, 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 2। इतनी चीज हो जाएंगी। इतनी चीज करने के बाद अब एक चीज आप लोग देखिएगा, इसको सीधे इससे ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्टली इससे ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, अब देखिए 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 5 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 50। ठीक, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 6 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 600। ठीक है, अब 7 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 1000 से, 1000 से, तो कितना आ जाएगा, 7000 आ जाएगा। फिर 8 कितने जीरो हैं, 1 2 3। ठीक है, एक मिनट हम बता रहे हैं, पहले इसको आप ऐसे लिखिए। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 4 जीरो। अब इसको क्या करेंगे, 2 इंटू
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक। कितना आ जाएगा? 2 2 4 5, ठीक। इतना कर लिया। ये चीज हो गया मल्टीप्लाई करने का। लेकिन एक चीज हम ये चीज सोच सकते हैं कि अगर इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 वन जा 3, कोई जीरो नहीं है, कुछ नहीं उतारना। 5 वन जा 5, एक जीरो है, एक जीरो उतार दो, यानी 5 वन जा 5, जीरो उतार दो। 6 वन जा 6, 6 6 वन जा 6, दो जीरो है, दो जीरो उतार दो। 7 वन जा 7, तीन जीरो है, तीन जीरो उतार दो। 8 वन जा 8, 8 वन जा 8, कितने जीरो हैं? जीरो उतार दो। 2 वन जा 2, कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इतना हो गया। अब चलिए, ये तो हमारे दिमाग में था, लेकिन आप लोगों के दिमाग में ये हो रहा होगा कि सर ने तो जल्दी जल्दी बता दिया, लेकिन इसको हम करेंगे कैसे? तो एक चीज आप जानते हो कि जैसे मान लीजिए यही नंबर हम ले लें, ठीक है, या ये नंबर हमने ले लिया, इसको हमने 8 से मल्टीप्लाई किया। तो आप लोग जानते हो किसी भी संख्या का अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? जीरो आएगा। मीन्स 8 जीरो 0, 8 जीरो 0, 8 जीरो 0, 8 जीरो 0, और 8 वन जा 8। देखिए वही आया, कोई नंबर चेंज तो नहीं हुआ है, वही चीज है। तो आज हमने ये चीज सीखी कि किसी भी नंबर का अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा, और किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई अगर 1 से करेंगे तो उतना ही आएगा, ठीक है। तो 8 वन जा 8 आ गया, ठीक है। इतनी चीज यहां पे सीखी। चलिए अब देखिए हमारे कहने का मतलब क्या था, ठीक। अब जैसे वहां पे तो हमने शॉर्ट फॉर्म में बताया, लेकिन अब यहाँ पे अगर जैसे करना हो, ये नंबर जैसे दिया गया है 2 8 7 6 5 3, ये नंबर दिया गया है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 7 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 7 का स्थानीय मान पूछा है तो 7 3 जीरो उतार दो, यही आपका स्थानीय मान आ जाएगा। या फिर ऐसे कर लो, 7 की जगह 7 लिख लो, और 3 पीछे नंबर है तो 3 पीछे नंबर लिख लो, ये आपका स्थानीय मान हो गया। तो चाहे आप इस तरीके से कर लो, चाहे आप इस तरीके से कर लो, दोनों तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। अगर स्थानीय मान पूछता है, मीन इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू, अगर प्लेस वैल्यू पूछता है तो यही होगा। जैसे अभी आप लोग घर पे हो, अगर हम पूछे कि आपकी प्लेस क्या है, तो आप बताओगे घर, मतलब आप घर के अंदर हो तो घर ही में रहोगे। तो आपकी प्लेस पूछा जाए तो आपकी प्लेस क्या होगी? घर होगी। तो इसी वजह से इसकी प्लेस क्या है? 1 10 100 1000, मीन इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? मीन स्थानीय मान क्या है? 7000। क्या हो जाएगा? 7000। तो स्थानीय मान जब भी पूछेगा तो उस नंबर को लिख करके उसके बाद जितने भी नंबर आते हैं उतने जीरो आप बढ़ा दीजिए, ठीक है। ये सारी चीजें, इसी वजह से ये बेसिक स्ट्रक्चर बनाया गया था, क्योंकि आपको अंकों में लिखना है, शब्दों में लिखना है, और आपका जो स्थानीय मान है वो यहीं से निकल के आता है। अब हम डायरेक्टली आपको क्वेश्चन करा देते, उसका कोई मतलब नहीं था। आपको हम 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करा देते, आप रट लेते, उससे कोई मतलब नहीं था। ये है कॉन्सेप्ट। ये इतनी चीज अगर आप सीख गए यहां से लेकर के, अगर यहां तक आप सारी चीजें सीख गए, इसको हम मिटा दें एक मिनट। चलिए देखिए, यहां से लेकर के यहां तक अगर आप सीख गए, इतना तो सबको आता है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 सबको आता है। बनाने के लिए सेल्फ से भी बना सकते हो। इकाई में कुछ नहीं होता है, एक नंबर होता है। दहाई में एक जीरो, सैकड़ा में दो जीरो, हजार में तीन जीरो, 10,000 में चार जीरो, लाख में पांच जीरो, 10 लाख में छह जीरो, करोड़ में सात जीरो, 10 करोड़ में आठ जीरो। ये अपने से ही बना सकते हो, माइंड में रखिएगा। अब अगर जैसे पूछ लिया जाए कि 10 लाख में, हमने क्या कहा, तो आप सोचो, उंगली पे रखोगे या सोचोगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, या नंबर से कर लो, एक दो तीन, सॉरी 1 2 3 4 5। अब हम कहें 8 लाख में, 8 लाख, एक मिनट, हाँ, या दो तीन चार पाँच,
इतना दिया हुआ है। अब हम पूछ ले स्थानीय मान 8 का क्या होता है, तो हमको यही पता है कि बाकी सारे नंबर छोड़ दो, ये यहां से लेकर के सारे नंबर छोड़ दो, 8 की जगह 8 लिख दो, 1 2 3 4। ठीक, 1 2 3 4। हाँ ठीक। तो हमने क्या कहा कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 82,345 में 82,345 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 8 का स्थानीय मान क्या होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। मीन्स 8 का स्थानीय मान क्या होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। बस ये चीज लिख दीजिएगा। या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे देखो कि 4 जीरो यहाँ पर है और उठा करके 8 यहाँ पे लिख दो, डायरेक्टली आपका आंसर। ठीक, तो जिनको भी नहीं समझ में आया है वो वीडियो को फिर से रिवर्स करके देखिएगा, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिए या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मैसेज कर दीजिए, वो सारी चीजें आपको फिर से बता दी जाएंगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको नहीं आता है तो वो चीज आप बार बार पूछ लो, चीजें ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएंगी। लेकिन जब आप पूछेंगे नहीं तो उससे आपका नुकसान ही होगा, कोई फायदा नहीं होना है। चलिए, एक क्वेश्चन हमने करा दिया था पहला वाला, फिर शब्दों में लिखने की बात कही जा रही है, तो शब्दों में अगर लिखते हैं तो जैसे लिखा हुआ है 9201, 9201 लिखा हुआ है। अब क्या करें हम, इसको किस में लिखना है? शब्दों में। तो पीछे से लिख दे 1209, इतना लिखा है। तो हमें पता है ये हजार में है, तो 9,000 हो जाएगा। जीरो की जगह कुछ नहीं लिखना है, दहाई। अब कितना बचा है? 9 हो गया, जीरो हो गया। अब 21 लिखा हुआ है, 21, तो 9,000 कितना लिखा जाएगा? 21। ठीक, दूसरा नंबर अगर दिया गया है 7351, तो क्या करेंगे हम? 7351 क्या करेंगे? अब देखो 7 किस में है? हजार में, तो 7,000। तीन, तीन किस में है? सैकड़ा में, मतलब 100, तो 300। फिर कितना दिया गया है? 51, मीन्स 51, तो क्या हो जाएगा? 51। बस इसी तरीके से लिखना है। अगर ये मैप आपके माइंड में है तो आप अंकों में भी लिख सकते हो, शब्दों में भी लिख सकते हो, स्थानीय मान भी लिख सकते हो। ये तीनों चीजों में आपकी बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अगर जैसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट दिया गया है 3654, 3654, इसमें पूछा गया है 5 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा? तो इतना पता है हमें, 5 और इसके बाद एक नंबर है तो जीरो लगा दो, बस यही आपका स्थानीय मान हो जाएगा। या फिर जैसे इसको हम यहाँ लिख ले 4 5 6 3, किसका पूछा है? 5 का पूछा है, 5, और यहाँ पे कोई नंबर नहीं, इसके बाद एक जीरो बढ़ा दो, कितना आ जाएगा? यही नंबर आपका आ जाएगा। ठीक है, फिर दिया गया है आगे जैसे नंबर दिया गया है 5678, 5678, इसको क्या करना है? जैसे इसमें दिया गया है हजार, सैकड़ा, दहाई और इकाई। ठीक, अब इसमें हमें क्या करना है? तो हजार की जगह हजार, सैकड़ा की जगह सैकड़ा, दहाई की जगह दहाई और इकाई की जगह इकाई। तो इकाई हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड से, दाएं हाथ से अपने स्टार्ट करेंगे। दाएं हाथ पे नंबर कितना है? 8, तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा? चाहे यहाँ पे लिख लो चाहे यहाँ पे लिख लो, 8 7 6 5, बस इतनी ही चीज लिखनी।
अगर ये सारी इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको याद है या फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको याद है, तो जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाएंगे, किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। और संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए। तो जैसे दिया गया है 7,000 में 7,560 और 5 कितना दिया 60। ठीक, इसको करने के तरीके हम बताते हैं। चलिए देखिए, करने के कई तरीके हैं। सबसे पहली चीज हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख लें। ठीक, आप क्या करेंगे, कोई भी एक नंबर पहले लिख लो, चाहे ये लिख लो, ये लिख लो, जो मन हो आपका वो लिख लो, लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही है कि सबसे बड़ी संख्या पहले लिखिए। तो सबसे बड़ी संख्या ये है, उसके बाद ये है, तो क्या करेंगे, पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे, आगे से नहीं। जैसे हमने इसको आगे से लिख दिया, लेकिन आगे से नहीं लिखेंगे, पीछे से ही लिखेंगे। हर एक संख्या को पीछे से लिखेंगे। जैसे ये नंबर दिया है तो 0,0,0,7 इसको लिख दिया। ये भी संख्या पीछे से लिखो 0,0,5, ये भी संख्या पीछे से लिखो 0,6 और ये भी संख्या पीछे से लिख दो। अब इसको जोड़ दो, कितना आ जाएगा 5, 6, 5, 7। बस यही आंसर आएगा आपका। तो इसको संक्षिप्त रूप में लिखना था। ठीक है। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, दिए गए अंकों से बनने वाली क्रमशः सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या। अच्छा देखिए, कोई भी एक नंबर दे दिया जाए, अगर आपसे कहा जाए कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो जैसे दिया गया है 4701, इसमें सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी और सबसे बड़ी। तो अब देखिए कैसे कहा जाएगा, नंबर 4 ही आने चाहिए, 3 नहीं। जैसे हम सबसे छोटी बनाएंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि 0, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 7। एक नंबर ये हो गया। दूसरा हम लिखेंगे 1, 0, 4, 7। तो क्या ये सही है कि ये सही है? हमें पता है किसी भी नंबर के आगे चाहे जितने जीरो लगाते चले जाओ, किसी भी नंबर के आगे, जैसे 2, 3, 5 दिया हुआ है, चाहे जितने जीरो लगाते चले जाओ कोई मतलब नहीं, इन जीरो का कोई मतलब नहीं रहेगा, कोई मतलब नहीं इन जीरो का। तो जब इन जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे जो जीरो दिया गया है इसका कोई मतलब है? कोई नहीं। तो हमारी संख्या तो 3 ही बची। और हमें कितने में बनाना है? 4 संख्या में। तो 4 संख्या में बनाना है तो सबसे पहले क्या होगा, 1, फिर 0, फिर 4, फिर 7। सबसे बड़ी संख्या बताया है। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या 7, 4, 0, 1 होगा या 7, 4, 1, 0 होगा। अब देखिए क्या कहा, 7, 4, 7, 4, यहां तक तो चलिए सही है। अब ये दोनों नंबर बचे। अब आप ही देखिए कि ये कितना हो गया, 10 हो गया, मीन्स 10 है, और ये कितना है 0 और 1, ये क्या हो गया, ये 1 है। अब 10 बड़ा होगा कि 1 बड़ा होगा? 10 बड़ा होगा कि 1 बड़ा होगा? तो हमें क्या चाहिए, बड़ा नंबर चाहिए। तो बड़ा नंबर कौन सा होगा, ये होगा, ये नहीं होगा। ठीक। तो 4 अंकों से बनी सबसे छोटी संख्या हमारी ये हो जाएगी, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी। ठीक। इसको आप लोग नोट डाउन करिए।
ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम, आरोही मीन्स होता है बढ़ते हुए क्रम में, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। आरोही क्रम क्या होगा, आरोही क्रम क्या होगा, जैसे 100 से हमने लिया तो 100 99 98 97 96 ऐसे आता चला जाएगा। ठीक, इस चीज को समझे, मीन्स आरोही कोई भी बढ़ता हुआ क्रम, कोई भी बढ़ता हुआ क्रम, और अवरोही मीन्स घटता हुआ क्रम। ठीक है, तो जैसे एक नंबर दिया गया है, देखिए 4 3 4 5 6 0 1 3 9 2 3 1 4 5 9 5 2 0। ठीक, इतना हो गया। अब इसको हमें क्या करना है, बढ़ते क्रम में मीन्स आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए हमें सबसे पहले पहचानना है कि सबसे छोटी संख्या कौन है। सबसे छोटी संख्या देखेंगे तो सबसे छोटी संख्या हमें कहाँ मिलेगी, सबसे छोटी संख्या हमें पहले नंबर पे मिलेगी। पहला नंबर देखिए कौन सा है, पूरा नहीं करना है, पूरा नहीं देखना है, केवल पहला ही नंबर हमें चेक करना है। पहला नंबर देख लेंगे, उसे अकॉर्डिंग लिख देंगे, बाकी सारे नंबर भूल जाओ। ये जितने नंबर दिए हैं ये बाकी नंबर भूल जाओ। आरोही क्रम करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है। कितना दिया है, यानी इसको 4 मान लो, 6 मान लो, 1 मान लो, 3 मान लो, 9 मान लो। तो सबसे छोटा कौन सा है, 1, तो यहाँ कितना लिख देंगे 1। फिर उसके बाद आता है 3, तो 3 लिख देंगे। फिर कितना आता है 4, तो 4 लिख देंगे। फिर कितना आता है 6, 6 लिख देंगे। फिर कितना आता है 9, 9 लिख देंगे। अब नंबर उतार दो, 1 के साथ कितना था 3 9 2, 3 के साथ कितना था 1 4 5, 4 के साथ 3 4 5, 6 के साथ नहीं नहीं, एक मिनट रुक जाइए, 600 था, एक मिनट रुकिए गलत हो गया। हाँ, ये दिया हुआ है, ठीक है। इतनी चीज है। अब देखिए, हाँ अब सही है, ठीक है। 600, अब फिर 9 के साथ 9 5 2 6। ये काम हमारा तब करेगा जब संख्या बराबर होंगी। अगर सारी संख्या 100 में है, सारी संख्या 1000 में है, मीन्स 1000 में है, सारी संख्या 10,000 में है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, तब ये फॉर्मूला आपका, ये तरीका तब काम करेगा जब सारी संख्या, जैसे इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तब ये काम करेगा। अगर यहीं पे दे दिया गया होता 600, इतना आप लोग नोट करिए, फिर हम बताते हैं। जब भी नोट करना हुआ करे, वीडियो को रोक करके तब आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब जैसे यहीं पे 600 दिया होता, अब क्या करेंगे, ये 1000 में है, ये 1000 में है, ये 1000 में है, ये 1000 में है, लेकिन ये 100 में है। तो आप जानते हो कि हमारा 100 छोटा होता है और 1000 बड़ा होता है। तो जब 100 हमारा छोटा है तो सबसे पहली संख्या कौन सी आ जाएगी, 600, 600 आ जाएगी। फिर ये नंबर आ जाएगा, एक मिनट, हाँ 600 हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर ये नंबर आ जाएगा, फिर ये आएगा, ये आएगा, और लास्ट में ये नंबर आ जाएगा, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। जब भी आपको आरोही और अवरोही क्रम में लिखना हो तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा कि नंबर देख लीजिएगा पहले, सारे नंबर बराबर हैं। अगर जो भी नंबर कम होगा, जैसे यहाँ पे सारे नंबर 1000 में दिए हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये 1000 में है। लेकिन इकाई दहाई सैकड़ा, तो 1000 से छोटा है सैकड़ा, तो सैकड़ा ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा, मीन्स स्टार्टिंग में आ जाएगा। उसके बाद 1 3 4 9, सारे नंबर उठा करके ऐसे ही लिख दो।
ये कम समय में और जल्दी लिखने का तरीका है। इसी के जस्ट अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये चीज हो गई। ठीक, इसको नोट डाउन करिए। चलिए फिर दिया गया है निम्न नंबर को जोड़िए। चलिए जोड़ने की बात हम करते हैं, देखिए कैसे जोड़ा जाता है। बाकी सारी चीजों को तो अब आराम से जोड़ लेंगे, लेकिन जोड़ने की हम बात करते हैं। जैसे एक नंबर दिया गया है 626, 626। हमेशा पीछे से ही अपने राइट हैंड मतलब दाएं हाथ से ही जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे। जोड़ना, घटाना, गुणा करना दाएं हाथ से और भाग करना लेफ्ट हैंड से। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 626 837 837 944 944 951 951। अब इसको कैसे जोड़ेंगे देखिए। कितना लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6। कितना लिखा हुआ है, 2 1 2। कितना लिखा हुआ है, 6 1 2 3 4 5 6। इतना हो गया। अब इसको काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितना हो गया, 14। 14 हो गया। अब हम जानते हैं कि जो भी दाहिने हाथ की तरफ आता है वो नंबर यहाँ पे लिख दिया जाएगा, और जो भी कैरी बचेगा, जो भी कैरी बचेगा उसको यहाँ पे ऊपर लिख दिया जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब सारे नंबर को ऐसे ही फैक्टर कर लेना, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो 8 1 9, 9 3 12, 12 7 19, 19 का 9 कैरी हुआ 1, 1 यहाँ लिख दो। तो 9 और 1 10 हो गया, और 10 4 14 और 4 18 मीन्स 18 हो जाएगा। 18 का 8 कैरी हुआ 1, 1 कैरी यहाँ लिख दो। तो 9 1 10, 5 15 1 16। इस तरीके से लिख दिया जाएगा। ठीक है, चलिए घटाने की हम बात करते हैं। इसको नोट करिए, इसको नोट करिए। ठीक है, चलिए हम घटाने की बात करते हैं। घटाने में क्या करना पड़ेगा देखिए। जैसे क्वेश्चन नंबर सी दिया गया है 10 का, 9 4 9 5 7 3 8 7। अब इसको घटाना है, तो जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है देखिए क्या करना पड़ेगा। 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 है, कितना घटाना है यहाँ पे, 4 घटाना है। तो 1 2 3 4, ये 4 क्रॉस कर दो, कितना बचा 1 2 3 4 5। कितना बचेगा 5। कितना है 9 है, 9 रो थी, कितना घटाना है 5। 1 2 3 4 5, कितना बचा 1 2 3 4। कितना है 7, 1 2 3 4 5 6 7। कितना घटाना है 3, 1 2 3। कितना बचा 1 2 3 4 4 लिख दो। कितना है 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना घटाना है 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। कितना बचेगा 1। इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, नोट करिए इसको। चलिए आगे देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है 3 4 5, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 5 5 जा 25, 25 का क्या हो जाएगा 5। कैरी कितना हुआ 2, 2 कैरी यहाँ लिख दीजिए। ध्यान से देखिएगा, 5 5 जा 25, कैरी हुआ 2, 5 4 जा 20 और 2 22, 22 का 2 लिख दें यहाँ पे, और जो कैरी है वो यहाँ पे लिख दें। तो 5 3 जा 15 और 2 16 और 17। इतना हो गया। आप ध्यान से देखिएगा, दूसरा वाला स्टेप जब हम करेंगे तो नंबर के नीचे नंबर आना चाहिए। अगर नंबर के नीचे नंबर नहीं आया तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो 5 1 जा, जैसे ये हो गया, इसको क्रॉस कर दो, और इस ये वाला करना है तो इसके जस्ट नंबर नीचे से स्टार्ट करना है। तो 1 5 जा 1, 1 4 जा 1, 1 3 जा
1 3 जा 3, ठीक। चलिए 5 का 5 लिख दीजिए, 5 to 7 लिख दीजिए, 7 4 कितना हुआ 11, 11 का 1 लिख दीजिए, कैरी कितना हुआ 1 हुआ, तो 3 और 1 4 और एक कैरी हुआ, कितना हुआ 5। देखिए नंबर के नीचे नंबर है, अगर नंबर के नीचे नंबर नहीं लिखेंगे तो सब गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज का बेसिक चीज था, ठीक है। इसको आप लोग आराम से करिएगा, इसका जो भी पार्ट छूटा हुआ है वो नेक्स्ट डे में करा दिया जाएगा। अगर किसी भी चीज की कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, बाउंस कर गया है, देखिए कुछ चीजें होती हैं जैसे कुछ लोगों को बहुत जल्दी समझ में आती है, ठीक है, कुछ लोगों को बहुत जल्दी समझ में आती है और कुछ लोगों को थोड़ा देर में समझ में आती है। तो जिन लोगों को देर में समझ में आती है वो भी अच्छा है, जिन लोगों को जल्दी समझ में आती है वो भी अच्छा है। अगर किसी को किसी भी चीज की दिक्कत है, हमारा मेन मकसद यही है कि जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं सबको समझ में आना चाहिए। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो दोबारा देखिए वीडियो, फिर नहीं समझ में आ रहा है फिर देखिए, फिर नहीं समझ में आ रहा फिर देखिए, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे पूछिए, फिर हम बताएंगे कि इसको कैसे करना है। इससे भी आसान तरीके हैं, ठीक है। जैसे एक हम क्वेश्चन बता दें, 7 0 0 5 0 0 3 2 1। अब इसको जोड़ने का बहुत बढ़िया तरीका, नीचे ऊपर क्यों लिखेंगे, पहली संख्या से स्टार्ट करना है तो 1, पहली पहली संख्या काटना है 1 2, 1 और 2 कितना हुआ 3, पहली संख्या काट ली, कितना लिख दिया 3 लिख दिया। फिर अब कोई संख्या है नहीं, यहां से 1 संख्या स्टार्ट करो तो 3, यानी यहाँ पे दूसरी संख्या लिया तो यहाँ पे भी दूसरी संख्या लो, यहाँ पे भी दूसरी संख्या लो, तो केवल 3 मिला, केवल 3 लिख लो। फिर यहाँ पे तीसरी संख्या है नहीं, यहाँ पे केवल तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या ये ले लो, तीसरी संख्या ये ले लो, तो 5 और 7 कितना हुआ 12 हुआ। बस ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं, जैसे ऊपर नीचे भी करना चाहो कर लो। 2 1 3 3 और 7 5 12, जोड़ने पे भी उतना आ रहा है और यहाँ कट करने पे भी उतना आ रहा है। तो जोड़ने के कई तरीके हैं, घटाने के भी कई तरीके हैं, ठीक है। जितना भी हमने बेसिक बताया उसके कई तरीके हैं, बस ये है आप इस तरीके से समझ रहे हो तो ठीक है, ये तरीका हम बताएंगे, अगर ये तरीका नहीं समझ में आ रहा तो हम नेक्स्ट तरीका बताएंगे, उससे भी आप समझ जाओगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, ओके, थैंक यू।